अगर आपकी रैंक 5 लाख तक है तो आपको कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा था कि हमारा जो रैंक है वो 1 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है, 5 लाख है, तो मैम हमें कौन सी काउंसलिंग कराना चाहिए? क्योंकि 5 लाख से ऊपर जिनका है उनको तो प्राइवेट की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो अप टू 5 लाख के लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके सामने वो मैं आपको बता देती हूँ, कैटेगरी वाइज बता दूंगी। देखिए, अगर आपकी 5 लाख तक रैंक है, 5 लाख तक रैंक है, तो उस केस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ, एक एक लोगों का। ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी रैंक अंडर 1 लाख है, अंडर 70,000 कहिए आप, अंडर 70,000 है, तो उसको अपने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर एमबीबीएस, और उसको अपने स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर एमबीबीएस। ठीक है, उसको मिलने के बहुत चांसेस हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए वो चाहे तो बीडीएस की काउंसलिंग करा सकता है साथ साथ, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस का इकट्ठे होता है। और सेफ्टी के लिए वो चाहे अगर, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है 70,000 तक, 70,000 तक रिस्की हो जाता है। सेफ आपका रहता है 30,000 रैंक तक, बहुत ही सेफ रहता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। या तो आप इसकी तरफ जाइए, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि बीएएमएस की काउंसलिंग करा सकते हैं फॉर आपका ऑल इंडिया कोटा एंड फॉर स्टेट कोटा दोनों। ठीक है, अपने स्टेट का, अगर आपके स्टेट में बीएमएस कॉलेज है तो ये आप काम कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ये गवर्नमेंट कॉलेज का सीन है। आपकी 70,000 तक रैंक है तो आपको प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इनमें से आपको कोई ना कोई कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई ऐसा है जिसको एमबीबीएस ही चाहिए और 70,000 तक रैंक है, मतलब 60 है, 70 है, 45 है, इस केस में उसको प्राइवेट कॉलेज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज एटलीस्ट आप 3rd राउंड तक प्राइवेट कॉलेज भर दीजिएगा, 3rd राउंड तक प्राइवेट कॉलेज भर दीजिएगा अगर सिर्फ एमबीबीएस का आप देखते हैं। ठीक है, अदरवाइज दूसरा कोर्स को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, उन लोगों की बात करते हैं जिनका अप टू 1 लाख है। अप टू 1 लाख वालों के लिए क्या ऑप्शन है? अप टू 1 लाख वाले ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी। अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, मैं ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगी, पर कोशिश कर सकते हो एक बार। मेरा ज़्यादा सजेशन नहीं होगा, मेरा ज़्यादा सजेशन होगा कि आप अपनी स्टेट काउंसलिंग में जाइए, अगर आपके स्टेट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती तो। जैसे कि राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान वाले AIQ में पार्टिसिपेट ज़रूर करें, लेकिन जो ईजी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, वो अपने स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करें फॉर MBBS एंड BDS। और सेफ्टी के लिए आयुष की काउंसलिंग भी जरूर कराएं। आयुष में BMS की काउंसलिंग भी जरूर कराएं। आपको इस कट ऑफ, इस मार्क्स पे भी मिलने के चांसेस हैं, इस रैंक पे भी मिलने के चांसेस हैं। अगर आपको मतलब सिर्फ MBBS ही चाहिए तो जरूर मेरा कहना होगा 2nd राउंड से ही आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको MBBS लेने का जरा भी मन, मतलब ऐसा मन है कि मैं MBBS ही लूंगा चाहे गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले, तो आपको MBBS के 2nd राउंड से आपको प्राइवेट कॉलेज भरने शुरू कर देनी चाहिए। तीसरी बात मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ। जिनका 1 लाख से 2 लाख के बीच में रैंक है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को देखिए, अगर मैं बताऊं MBBS का, अभी मैं जनरल का कट ऑफ बता रही हूँ, आगे मैं आपके दूसरे कैटेगरी वाइज भी बताऊंगी। MBBS आपको भर देना चाहिए स्टेट काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ओनली फॉर स्टेट काउंसलिंग, इसमें AIQ में जाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, AIQ में जाना चाहते हो, AIQ में तो डीम्ड आपको मिल जाएंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको AIQ में आराम से मिल जाएगी, इस रैंक पे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी डीम्ड में। ठीक है, बाकी मेरा सजेशन होगा कि MBBS के साथ साथ आप BDS भी भरें, और अगर आपको 2nd राउंड तक कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, 2nd राउंड तक आपको कॉलेज नहीं मिला, तो 3rd राउंड से आप प्राइवेट भी भर दें, 3rd राउंड से आप प्राइवेट भी कॉलेज भर दें, ऑप्शन लेके चले। या फिर आप प्राइवेट नहीं चाहते और 2nd राउंड तक आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप आयुष काउंसलिंग कराएं। आयुष में आप BAMS एंड BHMS दोनों के लिए कोशिश करें। शुरुआत में BMS के लिए कोशिश करें, और फिर अगर नहीं मिल पाता है BAMS तो BUMS या BHMS के लिए भी आप कोशिश करें, तभी आपको कंफर्म मिल पाएगा। इतना आपको ऑप्शन लेकर के चलना पड़ेगा। अगली बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका 2 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में रैंक है। मैं उन्हें कहूंगी कि उन्हें अगर MBBS लेना है तो MBBS सिर्फ उन्हें प्राइवेट ही मिल पाएगा, MBBS सिर्फ प्राइवेट मिल पाएगा, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट में आप डीम्ड की तरफ जा सकते हैं। डीम्ड में जाना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करानी पड़ेगी, और अगर आपको स्टेट के प्राइवेट में जाना है, ठीक है, तो आपको स्टेट काउंसलिंग करानी पड़ेगी।
स्टेट काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अब आप किसी भी स्टेट का कराना चाहते हो, किसी भी ओपन स्टेट का काउंसलिंग करा सकते हो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। ओपन स्टेट, क्लोज स्टेट, कौन कौन से स्टेट ओपन है, कौन से क्लोज है, इसका क्या मतलब है, अगर आपको नहीं मालूम कमेंट करिएगा, बहुत जल्द आपको इस पर भी वीडियो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस आप नहीं करा सकते तो प्राइवेट बीएएमएस के बारे में भी आप सोच सकते हैं। बीएएमएस भी प्राइवेट कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बीएएमएस प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और चाहो तो इसमें गवर्नमेंट के लिए भी आप कोशिश कर सकते हो। मुश्किल ज़रूर होगा, मे बी लास्ट राउंड तक मिल जाए, लेकिन प्राइवेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके लिए भी आप स्टेट या AIQ दोनों करा सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है और आपके स्टेट के ऊपर है कि आपके स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं। ठीक है, और आप चाहो, देखिए ये वाले लोग, अभी मैं VCI काउंसलिंग की भी अलग से ऐड ऑन करूंगी इसमें। ठीक है, तो BAMS कर सकते हो, और अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो BHMS गवर्नमेंट आपको मिलने की संभावना है कि BHMS हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट मिल जाए, मे बी मे नॉट बी। ठीक है, और MBBS BDS का तो सिर्फ प्राइवेट ही मिल पाएगा, गवर्नमेंट तो नहीं मिल पाएगा। क्लियर? अच्छा, आगे बात करते हैं उन लोगों की जिनकी 3 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में रैंक है। इनको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आपको किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अगर आप फिर भी कोशिश करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं कहूँगी एक बार BSc नर्सिंग के लिए ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और BNYS देख लीजिए एक बार, और हो सके तो BHMS देख लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो कोशिश करना चाहते हैं तो इन तीनों कोर्सेज में आप कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मिलने के चांस बहुत कम है। और बाकी कोई कोर्स आपको चाहिए तो प्राइवेट का ही रास्ता आप अपना सकते हैं, और कोई रास्ता इस रैंक पे नहीं होता। ठीक है, प्राइवेट या डीम्ड की तरफ ही आप जा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। अगर कोई किसी के स्टेट में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन कुछ स्टेट्स में 70,000 से 1 लाख के बीच ही रैंक सिमट जाती है। ठीक है, जैसे कि आपका कर्नाटका हो गया आपका, ठीक है, केरला हो गया आपका, हो गया राजस्थान, इन सब जगह पे इसी तक जाती है लगभग कट ऑफ। और बाकी स्टेट में अगर आपकी जो रैंक है वो इससे ज़्यादा है, यानी कि अप टू 5 लाख है, फिर भी आप सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं अगर आपके स्टेट में है तो, क्योंकि दूसरे स्टेट में आप नहीं जा सकते सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो अप टू 5 लाख रैंक आप सेमी गवर्नमेंट के लिए ज़रूर कोशिश कर सकते हो अगर आपके स्टेट में है। अगर आपके स्टेट में सेमी गवर्नमेंट नहीं है तो फिर आपको मैंने जो अभी तक बताते आई थी उसी अनुसार आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज अभी BSc का भी मैं इंक्लूड करूंगी, आप चिंता मत करिएगा। मैंने अभी जो कट ऑफ बताई है वो बताई है जनरल की। अभी जो मैंने कट ऑफ बताई है वो किसकी बताई है? जनरल की। अगर आप OBC या आप EWS कैटेगरी से हो तो जो भी रैंक मैंने आपको बताई है उससे 50,000 कम रैंक मान के चलना, सॉरी उससे 50,000 ज्यादा रैंक भी है तो भी आप मान के चलना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल समझा दूंगी। और अगर आप SC हो तो उस केस में 80,000 ज्यादा तक रैंक मान के चल सकते हो, और अगर आप ST हो तो 1 लाख भी एक्स्ट्रा अगर आपकी रैंक है तो भी आप कोशिश कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि 1 लाख रैंक पे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अंडर 70,000 है तो आपको ये काउंसलिंग कराना चाहिए। तो अगर आप EWS से हो तो आप EWS या OBC से हो तो 50,000 और इसमें जोड़ लीजिए, तो उसके बाद आप ये काउंसलिंग के लिए आप एक बार जरूर कोशिश कर सकते हो। और अगर आपका SC ST है और 1 लाख मैंने यहाँ बताया है तो ST वाले 2 लाख रैंक पे ये वाली काउंसलिंग कराएं। समझ गए? तो मैंने जो यहाँ पे काउंसलिंग का कैटेगरी वाइज बताया है तो इतना रैंक प्लस कर लेना जो भी मैंने बताया है। जैसे मान लो आप ST के हो तो जितना भी मैंने बताया है जो ऑप्शन उसमें 1 लाख प्लस करके आप मानना। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं BVSC के। कुछ लोग जानवरों के कोर्सेज में इंटरेस्टेड रहते हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जानवरों के डॉक्टर बनना में इंटरेस्ट रखते हो तो इसमें आपको BVSC मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। BVSC गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको VCI की काउंसलिंग करानी होगी फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक, अगर आपकी 1 लाख तक है तो इसमें भी आप BVSC के लिए कोशिश कर सकते हो, आपको मिल सकता है, लेकिन प्राइवेट को ऑप्शन में रखना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज भी ऑप्शन में रखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है लास्ट तक ना मिले, तो फर्स्ट सेकेंड राउंड के बाद से आपको थर्ड राउंड में प्राइवेट का भी ऑप्शन रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद
इस वाले में 1 से 2 लाख रैंक वालों को, 1 से 2 लाख रैंक वालों को जो आपका वीसीआई काउंसलिंग है उसको स्टेट वाली ज़रूर करानी चाहिए। उसमें हो सकता है बीवीएससी कॉलेज मिल जाए, लेकिन अगेन अगर थर्ड राउंड तक नहीं मिलता है, सेकेंड थर्ड तक नहीं मिलता है, तो उस केस में आपको प्राइवेट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक, और 2 से 3 लाख रैंक में आपको प्राइवेट ही मिल पाएगा, गवर्नमेंट मिलने के चांसेस नहीं है, प्राइवेट बीवीएससी ही मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं, और इसमें भी आपको क्या मिल पाएगा, सिर्फ प्राइवेट बीवीएससी मिल पाएगा, प्राइवेट बीवीएससी। क्लियर है? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको QR कोड भेजेंगे, जिस पे 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर काउंसलिंग कराना है, काउंसलिंग, सो पर काउंसलिंग हमारे चार्जेस 2500 रुपये हैं। 2500 रुपये में हम आपके सारे राउंड कवर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक राउंड जाएगा वहाँ तक हम पूरा राउंड कवर करते हैं। जैसे कि आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग कराना है तो उसके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, उसका सारा काम हम खुद करेंगे। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपना ID, अपना स्कोर कार्ड, अपना आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं बस वो देना होता है आपको, हमें फ़ोटो खींच करके। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, ये काउंसलिंग हम खुद करेंगे आपकी। ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।